सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मुझे महात्मा गांधी भी बुलाते हैं। बच्चे मुझे प्यार से बापू बुलाते हैं। ये है मेरी जीवन की कथा। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। जब मैं 13 वर्ष का था मेरी शादी कस्तूरबा से हुई थी। माता पिता ने तय की थी। मेरे 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जब मैं छोटा था तो बहुत शरारती था। मेरा जन्म और पालन पोषण एक शाकाहारी परिवार में हुआ था, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर मैंने मांस खाना शुरू किया। मैंने धूम्रपान की आदत भी डाली, लेकिन एक समय पर एहसास हुआ कि ये गलत था। भले ही मुझे अपने पिता को ये स्वीकार करने से डर लगता था, मैंने जाकर उन्हें बताया और उनसे कसम खाई कि मैं फिर कभी ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अपनी शिक्षा की पर आगे बढ़ते हुए मैंने पोरबंदर में 7वें वर्ष तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, फिर राजकोट में अपनी शिक्षा जारी रखी। एक बार जब स्कूलों के निरीक्षक ने स्कूल का दौरा किया तो शिक्षक ने अंग्रेजी के कुछ शब्द कहे। मैंने केटल शब्द को गलत तरीके से लिखा था। शिक्षक ने यह देखा और मुझे अपने पड़ोसी से कॉपी करके इसे ठीक करने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि वही शिक्षक जिसने मुझे बताया था कि नकल करना खराब है, मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करने में सही नहीं थे। फिर भी मेरे शिक्षक के लिए मेरा सम्मान कम नहीं हुआ। जब मैं 19 साल का था तो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गया था। मैंने कानून में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और दक्षिण अफ्रीका में कानून का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार मुझे ट्रेन से सफ़र करना था तो मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। सफ़र के दौरान रेलवे के एक अधिकारी ने मुझे एक गोरे आदमी के लिए अपनी सीट खाली करने और ट्रेन में वैन में जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। रेलवे के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से मेरा सामान मेरे साथ में फेंक दिया। मैं अनकही शर्म के अधीन था। इस घटना ने मुझे बदल दिया। मैंने एक संगठन शुरू किया और इसे नेटल भारतीय कांग्रेस कहा। ये नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष को जारी रखने के लिए था। मैंने भारतीय राय नामक एक अखबार भी शुरू किया। ये अखबार संघर्ष के बारे में जानकारी देने के लिए एक अंग बन गया। मैं लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहा। भारतीय बसने वालों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने सत्याग्रह की अवधारणा का प्रचार किया। सत्य का अर्थ है सत्य और आग्रह का अर्थ है दृढ़ता। क्रूर बल या आवाज के खिलाफ आत्मा बल का उपयोग था। मैंने स्वयं सेवकों के रूप में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को परीक्षित किया। मैंने अपने बैंड को शांति ब्रिगेड कहा। मैंने अपनी लड़ाई जीत ली जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने मेरी मांगों को मान लिया। मैं तब एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। तब मैंने महात्मा की उपाधि अर्जित की। महा का अर्थ है महान और आत्मा का अर्थ है आत्मा। दुनिया भर के भारतीयों के बीच मैं 1915 में भारत वापस आ गया और अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम बनाया। इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। मैंने वहाँ जिस जीवन पद्धति का अभ्यास किया उसे सर्वोदय के नाम से जाना जाता है, सभी की भलाई। मैंने कई कारणों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी और बिहार में मजदूरों, गुजरात में कायरा किसानों आदि के खिलाफ दुर्व्यवहारों को खत्म करने में सफल रहा। भारत की आज़ादी में मेरी भूमिका। 1915 में जब मैं भारत लौटा तो मैं मेरे शिक्षक गोपाल कृष्णा गोखले के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। मैंने असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जैसे आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज, भारत सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए हमारे सभी प्रयासों से भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया और स्वतंत्रता प्राप्त की। आप सभी से बात करके और मेरे जीवन के बारे में बताने में अच्छा लगा।